Hello bachcho, let's see this question. If 1 minus 3p upon 2 comma 1 plus 4p upon 3 comma 1 plus p upon 6 are probabilities of three mutually exclusive and exhaustive event, then the set of value of p is, there are four options: 0 comma 1, minus 1 upon 4 comma 1 by 3, 0 comma 1 by 3 and 0 to infinity, 0 comma infinity. So चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी। अब यहाँ से देखिए, ये जो ए मान लेते हैं, ये जो तीन प्रोबेबिलिटी दिया है उसको ए बी सी मान लेते हैं। तो ये अगर ए बी सी जो है आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive, so अगर probability of A union B union C is equal to probability of A plus में probability of B plus में probability of C is equal to 1 and probability of A is greater than equal to 0 but less than equal to 1, same for probability of B is greater than equal to 0 but less than equal to 1, same for probability of C is greater than equal to 0 but less than equal to 1। तो चलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये जो दिया हुआ है 1 माइनस 3p अपॉन 2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेती हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में मान ली 1 माइनस 3p अपॉन 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने मान लिया 1 प्लस 4p अपॉन 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मैंने मान लिया 1 प्लस p अपॉन 6। मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 3p अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। सेम मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 4p अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। सेम 1 प्लस p अपॉन 6 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ये लिख सकती हूँ मैं। इसको अगर एंड 1 माइनस 3p अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 4p अपॉन 3 प्लस 1 प्लस p अपॉन 6 इस, इनका जो समेशन होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ये होगा। इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 3p, यहाँ से जो मैंने सॉल्व किया इसको क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 2 तो ये हो जाएगा इधर 2। सेम फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। और ये जो समेशन के लिए क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ से वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया ना, तो पूरे का जो एलसीएम आएगा वो तो 6 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3p प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4p प्लस 1 प्लस p, इधर वैल्यू आ जाएगा 1 एंड इधर वैल्यू आ जाएगा 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ फर्दर, 1 जो इधर चला जाएगा तो माइनस 3p क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस 1 से ग्रेटर होगी बट 1 से लेस होगी। फिर प्रोबेबिलिटी v के लिए क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 4p की वैल्यू जो होगी माइनस 1 से ग्रेटर होगी बट 2 से e क्या होगी, छोटी और उसके बराबर हो जाएगी। उसके के लिए p है वो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ c, माइनस 1 से ये जो हो जाएगी वैल्यू वो बड़ी होगी बट 5 से उसकी छोटी होगी उसके बराबर होगी, ये लिख सकते हैं। एंड अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ से इसको सॉल्व करने पे वैल्यू मेरी ये आ जाएगी, इसको मैंने सॉल्व किया। अब देखिए अगर मैं इसको फिर से आगे सॉल्व करूँ तो p की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 इधर जाएगा ना, माइनस 1 अपॉन 3 एंड इधर भी चल जाएगा तो 1 अपॉन 3। सेम अगर मैं देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ b के लिए अब तो कितना हो जाएगा p, ये आ जाएगी वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4 और इधर आ जाएगा 1 अपॉन 2। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 से लेस होगा बट 5 से ग्रेटर होगा उसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूं
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, P बिलोंग्स टू -1/4 टू 1/3, ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे लेस वैल्यू -1/4 है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये P है, इससे एक ग्रेटर है बट लेस किससे है, देखिए एक तो है पॉजिटिव वैल्यू 1/3, 1/2 एंड 5। सो ये क्या हो जाएगा, इससे लेस होनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।